नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। 14,500 करोड़ से ज्यादा के पीएनबी घोटाले के आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की पहली तस्वीर सामने आई है पिछले 3 सालों में। जी हां, यह तस्वीर इसलिए सामने आ पाई है क्योंकि इस भगोड़े को पकड़ लिया गया है डोमिनिका में। डोमिनिका पुलिस ने इस भगोड़े को गिरफ्तार कर लिया है और जेल में फिलहाल ये बंद है। वहां से इसकी तस्वीर सामने आई है। जो तस्वीर में नजर आ रहा है कि मेहुल चोकसी की एक आंख में चोट है, एक आंख पूरी तरीके से लाल है, उसके हाथ में भी चोट दिखाई जा रही है और साथ ही साथ ये दिख रहा है कि उसके चेहरे पर डर और खौफ साफ नजर आ रहा है। उसके चेहरे पर इस बात का खौफ नजर आ रहा है कि अब उसे पकड़ लिया गया है और इतने सालों से वो भारत की पुलिस से भाग रहा था, एजेंसी से भाग रहा था। अब शायद उसे भारत लौटना ही पड़ेगा क्योंकि प्रत्यर्पण की उसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। बाकायदा एंटीगुआ, जहां वो 3 साल से रह रहा था, जहां की उसने 2017 में एक तरीके से नागरिकता प्राप्त कर ली थी, वहां के भी प्राइम मिनिस्टर ने गैस्टन ब्राउन ने यह साफ कर दिया है कि वो अब मेहुल चोकसी को वापस अपने देश में नहीं लाएंगे बल्कि भारत उसका प्रत्यर्पण करवा दिया जाएगा। फिलहाल उसके प्रत्यर्पण की पूरी प्रक्रिया पर वेडनेसडे तक, आने वाले बुधवार तक रोक लगी हुई है। इस पूरे मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है, डोमिनिका के हाई कोर्ट में। और वहां पर जो मेहुल चोकसी का वकील है वो यही कह रहा है कि मेहुल चोकसी का आरोप यह है कि उसे वो बोट से नहीं आया, वो बोट से डोमिनिका नहीं पहुंचा बल्कि उसे किसी ने अपहरण करके वो डोमिनिका पहुंचा है। लेकिन इस थ्योरी पर कोई यकीन कर नहीं रहा है। इस पूरे मामले की फिलहाल सुनवाई डोमिनिका हाई कोर्ट में चल रही है। वही खबर यह भी आ रही है कि डोमिनिका की सरकार ने बुधवार को बताया कि नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ने एंटीगुआ सरकार से मेहुल चोकसी की नागरिकता और कुछ तथ्यों की जानकारी मांगी है। चोकसी अवैध तरीके से डोमिनिका में आया था, अभी वो हमारी कस्टडी में है और उससे पूछताछ की जा रही है। सारी जानकारी मिलते ही उसे एंटीगुआ के हवाले कर दिया जाएगा। इससे पहले एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने चोकसी को भारत के हवाले करने को कहा था। हालांकि डोमिनिका ने जांच के बाद ही फैसला लेने की बात कही है। क्यूबा भागने की फिराक में था चोकसी। चोकसी को मंगलवार यानी 25 मई को डोमिनिका में पकड़ा गया था। एंटीगुआ मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि 62 साल का चोकसी डोमिनिका से क्यूबा भागने की फिराक में था। उसी दौरान उसे सीआईडी ने दबोच लिया। सूत्रों के मुताबिक वो एंटीगुआ और बारबुडा से बोट के जरिए डोमिनिका पहुंचा था। इंटरपोल ने जारी किया था नोटिस। चोकसी कुछ दिन पहले एंटीगुआ और बारबुडा से जब लापता हो गया था, इसके बाद इंटरपोल ने उसके खिलाफ येलो नोटिस जारी किया था। बाद में इसी नोटिस को एंटीगुआ सरकार ने रिटेन भी किया और इसके बाद उसकी तेजी से तलाश शुरू कर दी गई। फिर डोमिनिका में उसे पकड़ लिया गया। 2017 में एंटीगुआ बारबुडा की नागरिकता ली थी। 14,500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का आरोपी चोकसी जनवरी 2018 में विदेश भाग गया था। बाद में पता चला था कि वो तो 2017 में ही एंटीगुआ की नागरिकता ले चुका है। पीएनबी घोटाले की जांच कर रही सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां चोकसी के प्रत्यर्पण की फिलहाल कोशिश में जुटी हैं और मेहुल चोकसी लगातार खराब सेहत का हवाला देकर भारत में पेशी पर आने से इनकार करता रहा है। भांजे नीरव को भारत लाने की मिल चुकी है मंजूरी। इस घोटाले का मुख्य आरोपी चोकसी का भांजा नीरव मोदी लंदन की जेल में है। वहां की अदालत और सरकार ने उसके प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है, लेकिन नीरव ने प्रत्यर्पण के फैसले को लंदन के हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले का मतलब यह है कि अभी इस मामले में उसके प्रत्यर्पण में 10 से 12 महीने का वक्त अभी और लग सकता है। लेकिन तब तक अब मेहुल चोकसी की दिक्कतें बढ़ गई हैं क्योंकि उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। फिलहाल हाईकोर्ट में मामला है और साथ ही साथ बारबुडा और एंटीगुआ के जो प्रधानमंत्री हैं गैस्टन ब्राउन, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि भारत से एक प्लेन एंटीगुआ पहुंच चुका है और वो तो ये भी साफ कर चुके हैं कि हम इस भगोड़े को वापस भारत को सौंपेंगे क्योंकि भारत ने ऐसे डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं जो वाकई ये साबित करते हैं कि वो भारत का वांटेड है और साथ ही साथ कई करोड़ों का वो घोटाला करके भागा हुआ है। इसीलिए भारत सरकार को वो सौंप दिया जाएगा। बाकी का मामला अभी डोमिनिका हाई कोर्ट में है। डोमिनिका कोर्ट क्या फैसला करता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस बारे में कोई और अपडेट आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।